नमस्ते। एक कहावत हमेशा कही जाती है, वो है गरीब की बीवी सबकी भाभी होती है। अगर कुटुंब का कर्ता पुरुष, कुटुंब प्रमुख अगर सक्षम ना हो तो बहुत सारे लोगों के सुझाव बीच में आने लगते हैं। इससे होता क्या है कि संसार तो ठीक से नहीं होता है, लेकिन बाकी लोगों के सुझाव के कारण सब कुछ बिगड़ जाता है। ठीक महाराष्ट्र में ऐसी ही स्थिति है क्या? ऐसा सवाल मन में आ जाता है। जब राज्य के मुख्यमंत्री सक्षम ना हो तो बाकी लोग ही बीच में बोलने लगते हैं। अब देखिए ना, महाराष्ट्र में कोरोना के निर्बंधों को हटाने की बात मुख्यमंत्री ने बतानी चाहिए थी और उन्हीं की न्यूज मीडिया में आना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या? मुख्यमंत्री के अलावा अन्य मंत्री ही इसकी घोषणा करने लगे। वैसे तो मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंत्रिमंडल की बैठक में जो भी कुछ हुआ है उसकी जानकारी औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री ही दिया करते हैं, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तो आजकल मंत्रालय में आते ही नहीं हैं। वो ई प्रेजेंटी दर्शाते हैं और इसी के कारण मुख्यमंत्री के सिवा कोई और ही मंत्री सारी जानकारी देने लगता है। कोरोना निर्बंधों को हटाने की जानकारी माध्यम के द्वारा हमें पता चली, और वो भी मंत्री जितेंद्र आवाड़ द्वारा, जो कि राज्य के गृह निर्माण मंत्री है। देख सकते हैं आप न्यूज जो जितेंद्र आवाड़ के हवाले से ही बताई गई है, और उनका ट्वीट भी आपको मैं दिखा रहा हूं, जिसमें जितेंद्र आवाड़ ही इसकी जानकारी पूरी दुनिया को दे रहे हैं। ऐसे ही होता है। ठीक इसी तरह की बात हुई है अमरावती में। अमरावती में भी मुख्यमंत्री के एक्टिव ना होने के कारण जो कुछ भी घटा वो महाराष्ट्र पुलिस की इज्जत की धज्जियां निकालने वाला है। नवनीत राणा, जो कि सांसद है अमरावती से भारतीय जनता पार्टी की, नवनीत राणा के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाइयां महाराष्ट्र की पुलिस करती गई। उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज करवाए गए। ऐन दिवाली में दिवाली के बीचों बीच उनको जेल में रखा गया, उनको अरेस्ट किया गया, यहां तक कि उनको प्रताड़ित भी किया गया। उनको पुलिस कमिश्नर ऑफिस में बुलवा के उनके साथ बदसलूकी की गई, ऐसा आरोप नवनीत राणा लगा रही है। नवनीत राणा के पति, जो खुद एक विधायक है, उनके साथ भी यही बर्ताव हुआ है, ऐसा वो आरोप विधानसभा में भी लगाते आए हैं। हुआ क्या? नवनीत राणा ने संसद में अपनी कंप्लेंट दायर की और कहा कि ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है, ये विशेषाधिकार का हनन है, और इसके कारण, इसी आरोप के कारण महाराष्ट्र के प्रमुख अधिकारियों को नोटिस भेजा गया है संसद की तरफ से। आप नोटिस भी देख सकते हैं। ये नोटिस इशू की गई है उन प्रमुख अफसरों को जो फिलहाल अभी महाराष्ट्र के डीजी है, उनको भी, जो उस वक्त महाराष्ट्र के डीजी थे संजय पांडे, उनको भी, अमरावती के पुलिस कमिश्नर आरती सिंह को, तब के उपायुक्त को भी नोटिस इशू की गई है। अब इन लोगों से पूछताछ होगी, पड़ताल होगी, वो भी संसद की समिति द्वारा। महाराष्ट्र में किसी सांसद की इस तरह के गरिमा को ठेस पहुंचाने का काम पहली बार हुआ, और पहली बार ऐसे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के मामले में महाराष्ट्र के पुलिस के प्रमुख अधिकारियों को संसदीय समिति के सामने खड़ा होना पड़ रहा है। अब होगा क्या? होगा वही जो आमतौर पर होता आया है। डीजी कहेंगे ये बात पुलिस कमिश्नर की हद तक थी, तब के डीजी कहेंगे, अब के डीजी कहेंगे कि वो मेरे कार्यकाल में नहीं हुआ है, मैं इसकी तफ्तीश करूंगा। पुलिस कमिश्नर कहेंगे कि ये बात उस वक्त जो भी थाना प्रभारी था उनकी जिम्मेदारी पर आती है, या पुलिस उपायुक्त की जिम्मेदारी है। पुलिस उपायुक्त कहेंगे ये जो भी कोई अफसर उस वक्त था उसी ने ये किया है। अब जो कुछ भी गाज गिरेगी वो नीचे वाले अफसर पर ही गिरेगी। 2-4 पुलिस कांस्टेबल, एक आध पुलिस निरीक्षक दर्जा का अधिकारी, इन सभी को सजा दी जाएगी और बाकी वरिष्ठ आराम से छूट जाएंगे। यही होता आया है। लेकिन आज जो पुलिस की इज्जत निकली है, जो भी पुलिस को अपमानित होना पड़ा है, उसके जिम्मेदार कौन है? महाराष्ट्र में यही एक मामला चल रहा है कि आजकल पुलिस के द्वारा किसी भी राजनेता को प्रताड़ित किया जाए।
देश के मंत्री होते हुए भी नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया। उनको गिरफ्तार करने के लिए नासिक में मुकदमा दर्ज करवाया गया। नासिक की पुलिस की टीम उनके कमिश्नर के आदेशानुसार कोंकण में पहुंची, वहां उन्हें गिरफ्तार किया, थोड़ी देर के लिए जेल में रखा और बाद में जमानत पर छोड़ दिया गया। केंद्रीय मंत्री के साथ ऐसा सलूक महाराष्ट्र में होता है। किरीट सोमैया को अपने घर में ही बंद करके रखा गया, उनको गिरफ्तार करने की साजिश की गई। विपक्ष के नेता को साक्षीदार से होते होते उनको सह आरोपी बनाने के मामले तक पुलिस चली गई। क्या पुलिस की नियुक्ति ही इसके लिए की जा रही है? विपक्ष द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि संजय पांडे लाए ही इसलिए गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को तकलीफ दी जाए। राज्य सरकार के कुछ मंत्री ऐसा चाहते हैं और मुख्यमंत्री भी ऐसा चाहते हैं, या मुख्यमंत्री नहीं चाहते हैं तो मुख्यमंत्री ने इस मामले में कदम उठाने चाहिए। विधानसभा के विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस को क्यों नहीं बुलाया, ये बोलकर मुख्यमंत्री ही नाराज हो रहे हैं और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए महाराष्ट्र के पुलिस अफसर अब उनको गिरफ्तार करने या उनको कैसे फंसाया जाए इसकी साजिश में लगे हुए हैं। महाराष्ट्र के सरकारी वकील अनेक इसमें लिप्त है, मामलों में लिप्त है, वो ये इसको कुभांड रच रहे हैं, वो ऐसे कुछ कूटनीतिक बातें कर रहे हैं, ऐसे कुछ बातें रच रहे हैं, कर रहे हैं कि उनसे अनेकों नेताओं को, विपक्ष के नेताओं को पकड़ में लाया जा सके। ऐसी षड्यंत्रकारी शक्तियां कब काम करती है, ऐसे षड्यंत्र कब रचे जाते हैं, तो इसका एक ही जवाब आता है, जब राज्य का प्रमुख ठीक ना हो तो। क्या उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्या ये उद्धव ठाकरे की इच्छा है या उद्धव ठाकरे के एक्टिव न होने के कारण कोई और ही लाभ उठा रहा है? क्या नवनीत राणा और रवि राणा को गिरफ्तार करने में मुख्यमंत्री के अलावा और किसी का हाथ था? क्या नारायण राणे की गिरफ्तारी करना और कोई चाहता था, मुख्यमंत्री इसको मौन सम्मति दे रहे थे? या उनको यह बताया जा रहा है कि ऐसा ही किया जाना चाहिए, सत्ता का उपयोग ही ऐसा होता है? क्या वरिष्ठ अधिकारी इन्हीं बातों के ऊपर चल रहे हैं? वरिष्ठ अधिकारियों का, आईएएस लॉबी का, आईपीएस लॉबी का तो कुछ नहीं बिगड़ता है दोस्तों, क्योंकि उनकी लॉबी बड़ी सक्रिय है, सक्षम है। लेकिन इसमें बलि जाता है वो सामान्य अधिकारी और सामान्य कर्मचारी जिसकी कोई नहीं सुनता है। न्यायालय, संसद या विधान भवन में अगर ऐसा ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला आया, कोर्ट के सामने खड़ा रहना पड़े तो तपासी अधिकारी को ही, जांच अधिकारी को ही उसके सामने खड़ा किया जाता है और वहीं पर वही मर जाता है, उसी की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो पुलिस अधिकारियों को, जिनको भी अपनी पॉलिटिकल निष्ठा दिखानी है, वो सारे अधिकारी अपने कर्मचारियों द्वारा ये काम करवाते हैं। अभी जो महाराष्ट्र में हो रहा है, ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला, ये पुलिस की छवि को खराब कर रहा है। इतना ही पुलिस कर्मचारी और अधिकारियों ने सुनना चाहिए। नमस्ते।